Morning with Farah. वेलकम बैक, खुश आमदीद। ATV मॉर्निंग आप देख रहे हैं। आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं मलका तरन्नुम नूरजहां को। उनको ज़रूर याद करें जो हमारे मुल्क का इतना कीमती असासा और सरमाया, इसलिए कि ये और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, मेहदी हसन ख़ान साहब, ये चंद ऐसे बड़े नाम हैं, इन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है कि अभी तक आप किसी महफ़िल में चले जाएं, इनके बग़ैर महफ़िल मुकम्मल नहीं होती। इनके गाए हुए गाने जो हैं वो ज़रूर जाने महफ़िल होते हैं। आज तक वो गाने इतने रसीले, इतने सुरीले, इतने खूबसूरत हैं कि हमें इनकी याद दिलाते रहते हैं। सो बहुत सारी दुआओं के साथ और उनकी बुलंदी दर्जात की दुआओं के साथ हम उन्हें याद कर रहे हैं और उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। और उसके लिए हमने यहाँ पे मधु कर रखा है उनकी वाहिद बाकायदा शागिर्द मलका तरन्नुम नूरजहां की, जनाब मैडम तरन्नुम नाज साहिबा, जिन्होंने कि मेरे लिए देखें ये बहुत बड़ी बात है। ये सब ये इतना बड़ा एजाज़ है कि उनके नाम के साथ मेरा नाम आता है। हाँ जी। ये ये एजाज़ आपने नाम भी उनको देख के रखा था कि नहीं, नाम तो खैर फिल्म इंडस्ट्री वालों ने जब वहाँ पे काम, मैंने फिल्मों में गाने शुरू किए ठीक है, तो उन्होंने फिर ये तरन्नुम नाज, लेकिन मैं बहुत डर रही थी कि कहीं वो, क्योंकि उस वक्त शागिर्दी मैंने नहीं की थी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं बुरा ना डांटना मान पड़ जाए जाए, कि तरन्नुम तो एक ही है, अब भी एक ही हैं तरन्नुम, मलका तरन्नुम। तो बस उनके नाम का थोड़ा सा हिस्सा मैंने ले लिया। तो बात ये है कि जितनी बड़ी वो फनकारा है ना, उतना बड़ा उनको ट्रिब्यूट नहीं दिया जाता। हाँ जी, नहीं जी। अब ये देख लें कि काफ़ी सालों के बाद टीवी वालों को कुछ ख्याल आया कि मलका तरन्नुम नूरजहां जी की बरसी मनाई जाए। जितनी बड़ी वो आर्टिस्ट हैं, ये तो बड़ी हुकूमत की तरफ से बड़े हाई लेवल पे भी उनकी वो है, बरसी होनी उनको चाहिए। एक्नॉलेज किया गया हमेशा इन द हाईएस्ट वर्ड्स, क्योंकि देखें 1965 की जंग हो या आपकी कोई खूबसूरत फिल्मी नगमे हो जी। या आपके मुल्क के बड़े बड़े शुअरा कराम, फैज़ अहमद फैज़ साहब का कलाम हो, अहमद फराज का कलाम हो, अमजद इस्लाम बिल्कुल, अमजद का वो कलाम, आप यकीन उन्होंने करें कमाल कि किया। जब हम कोई, मैं अपनी बात करती हूँ, जब कोई गज़ल जहन में आती है तो शायर कोई नज़र ही नहीं आता, क्योंकि सबको तो उन्होंने गा लिया और इतना गाया कि बेशुमार। यानी खान साहब, मेहदी हसन साहब ने, नुसरत फ़तेह अली साहब ने, ग़ुलाम अली साहब ने, इक़बाल बानो जी, फरीदा खान जी, ये सब बड़े बड़े शुअरा जो थे उनके कलाम उन्होंने गाए। तो ये मुश्किल पेश आती है कि अब हम क्या करें। ये इसका जवाब आबिद रशीद साहब देंगे ना, जो बड़े मारूफ शायर हैं, शिकागो में मुकीम है। अच्छा, ये वाकई एक रहा सिलसिला कि हमें गज़लों का तारुफ, जो लोग नहीं भी, जिनकी किताब तक दोस्ती या रसाई नहीं भी होती थी, उन्हें अहमद फराज साहब की नई गज़ल का पता चल जाता था, इसलिए कि वो गाई जाती थी। मेहदी हसन खान साहब गा रहे हैं, मलका तरन्नुम नूरजहां गा रही हैं, गुलशन आरा नहीं, कलाम बेगम गा रही तो हैं। सारे शुअरा का कलाम तो बहुत ज़्यादा है जी, लेकिन जो मकबूल थे ना, उनमें उन्होंने से गा लिए। चुन लिए गए। जी। वो लेकिन जो अब के जो शायर हैं उनके कलाम चूँकि हम सुनते भी नहीं हैं, ना हमें उनकी गज़लों की सूरत में सुनाई देते, तो कुछ लगता है कि फिर हमें शनासाई नहीं हो पाती कि नए लिखने वाले क्या लिख रहे हैं। नए लिखने वाले तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन ये है कि जो गज़लें ज़ुबान ज़द आम हैं, जैसे वो है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, फैज़ अहमद फैज़ नूरजहां ने गाई, और फिर जो है मैं समंदर हूँ तो साहिलों की हवा, अमजद इस्लाम अमजद का कलाम जो नूरजहां ने गाया, तो वो चीज़ें अमर हो गई। तो वो लोगों के जहनों में अभी भी तरोताज़ा है, और जब एक खूबसूरत आवाज़ एक खूबसूरत शायरी के साथ मिलती है तो ख़ुद ब खुद लोगों के जहनों में वो गूंजती रहती है। तो अगर आप अपनी कोई गज़ल जो है वो पेश करना चाहें कि जो आप समझते हैं कि आगे एक बड़ा पोटेंशल खूबसूरत एक गीत में ढल सकती है, तो वो कौन सी है? मैं आपकी उससे फरमाइश करूँगी कि कुछ अपना गज़लिया जो अशार हैं वो भी हमें इनायत कीजिए, ताकि तरन्नुम साहिबा बैठी हैं, मैडम तरन्नुम नाज साहिबा, तो हो सकता है कि उनको आपका कलाम, वो कह रही हैं कि हमें नहीं, कलाम बहुत अच्छा ज़ाहिर है कि अच्छा। वैसे अब के जो सिंगर्स हैं वो नए पुराने गाने ज़्यादा गाई जा रहे हैं, अपने नए ट्रैक्स, जैसे आपके दौर में, जैसे मलका तरन्नुम नूरजहां के दौर में, कि एक कलाम अगर किसी एक सिंगर ने गा लिया है तो दूसरे तमाम लोग नहीं गाते थे, वो अपना अपना कलाम जो है वो पेश करते उस वक़्त भी था कि जो अच्छी गज़लें थी ना, बाज़ ऐसी गज़लें हैं कि जो मलका तरन्नुम नूरजहां जी ने भी गाई, वही कलाम यानी ट्यून चेंज करके
फरीदा खानम ने भी गाई, मेहदी साहब ने भी गाई। कलाम वही था लेकिन वो ट्यूनें उसकी चेंज थी। अच्छा कलाम जो हर अच्छा गाने वाला है वो पसंद करता है कि मैं ये कलाम ज़रूर गाऊं, ठीक है। उस दौर में भी होता था। लेकिन आजकल तो ये है कि वही पुराने गीत उसको रीमिक्स करके जी या तो कोई नया अपना कोई क्रिएट करें, हाँ, बनाएं। हाँ जी, तो आवाम को पता चले। अब वो जो नई शायरी होती है उसकी मुझे तो कम से कम समझ नहीं आप आती। देखिएगा ये आबिद रशीद साहब से हमने दरख्वास्त की है कि हमें एक गज़ल लेना है तो मैं आपको गज़ल सुनाता हूँ, जी। लेकिन आई डोंट नो कि ये आप इसको तरन्नुम के मयार पे जैसे उतरेगी। तरन्नुम के मयार पे पूरी उतरती है कि नहीं उतरती, जनाब इरशाद। लेकिन मैं आपको गज़ल ज़रूर सुनाऊंगा। और ये तो एक अच्छे कंपोज़र पर होता है और म्यूज़िक डायरेक्टर पर होता है कि वो किसी भी चीज़ को एक खूबसूरत रंग में ढाल सकता है। बिल्कुल। उम्र कुछ ख्वाब जगाने में गुजर जाती है, उम्र कुछ ख्वाब जगाने में गुजर जाती है और कुछ उनको सुलाने में गुजर जाती है। वाह। आसमानों पे बनाता है वो जोड़े अपने, आसमानों पे बनाता है वो जोड़े अपने और फिर अपनी निभाने में गुजर जाती है। वाह वाह वाह, क्या बात है। थाम लेता है मेरा हाथ वो हर मुश्किल में, थाम लेता है मेरा हाथ वो हर मुश्किल में, थाम लेता है मेरा हाथ वो हर मुश्किल में, अपनी बस हाथ छुड़ाने में गुजर जाती है। वाह। जोड़ते रहते हैं हम रिश्तों के ताने बाने, उम्र फिर उनको गंवाने में गुजर जाती है। वाह, अच्छा शेर है। हम के गंदुम के लिए रांदाए दरगाह हुए, हम के गंदुम के लिए रांदाए दरगाह हुए, जीस्त गंदुम ही कमाने में गुजर जाती है। वाह, क्या बात है। चंद लम्हे वो हमें देता है तन्हाई के, चंद लम्हे वो हमें देता है तन्हाई के, उम्र उन लम्हों को पाने में गुजर जाती है। वाह वाह। खुद बनाकर वो मुझे कहता है बंदा बन जा, खुद बनाकर वो मुझे कहता है बंदा बन जा, उम्र फिर उसको मनाने में गुजर जाती है। वाह एक शेर जो मेरे बड़े दिल के करीब है जी, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। आजमाता है वो माओं को खुदाई देकर, वाह। आजमाता है माओं को, वो माओं को खुदाई देकर, माँ खुदाई के निभाने में गुजर जाती है। वाह वाह। अच्छा, आपका जो माशाल्लाह कलाम है ना, इसमें महबूब इश्क हकीकी ही की गज़ल में भी झलक ज़्यादा नुमाया है। वो एक जो एक महबूब है ना, दुनियावी महबूब, वो ज़रा उसको इतनी लिफ्ट नहीं कराई हुई आपने। उसको भी सुना देता हूँ अगर आपके पास वक्त है जनाब प्लीज़। इरशाद। तो। दुनियावी महबूब भी ले आते हैं। हाँ। न वो हिज्र में न विसाल में, न वो हिज्र में न विसाल में, जो है लुत्फ तेरे ख्याल में। अच्छा जी, वाह। कभी ढूंढते हैं किसी को हम किसी और के खदो खाल में, वाह वाह। कोई और चारा भी था कहाँ, सो हम आ गए तेरी चाल में। वाह। तहयाब हैं वो तड़प रहे जो ना आ सके तेरे जाल में, तही दामनी न किसी की हो जो है तेरे, तही दामनी न किसी की हो जो है मेरे दस्ते सवाल में। वाह। वो जो लम्हे मेरा नसीब थे कहीं खो गए महोसाल में। वाह, क्या बात है, क्या बात। आखिरी शेर पे तो मुझे अमजद इस्लाम अमजद याद आ गए ना, वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। असल में मैंने जब मेरा जो क्लेम टू फेम जो ड्रामा सीरियल बंधन है जी, उसमें ये अमजद इस्लाम अमजद साहब की शायरी बहुत ज़्यादा मंसूब है मेरे साथ ना, कि वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, वो तेरे हाथ से मेरे हाथ तक मुझे हाथ भर का था फासला, उसे नापते उसे काटते मेरी सारी उम्र गुजर गई, वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। सो ये मैंने पढ़ी थी उसमें ड्रामे में और लोगों को इतना पसंद आया था वो कैरेक्टर के वो। तो ये मैं कह रही हूँ कि हमारे ड्रामा, हमारा फिल्म, हमारी महफ़िलें, हमारे गुलकारों के ज़रिए से ये एक कल्चर होता था पूरा कि एक अच्छा कलाम आया और वो मुख्तलिफ़ तरह से फिर लोगों में फैला
اور اس کی پذیرائی ہوئی. اب انفارچونیٹلی یہ پلیٹ فارم ذرا سمٹ سے گئے ہیں, اب کم ہو گئے ہیں, ہے نا. نہیں اس وقت فرح میں یہ کہوں گی کہ اس وقت کے شاعر بھی اچھے تھے, جی میوزک ڈائریکٹر اچھے تھے, دھن بنانے والے, اور گانے والے بھی اچھے تھے. آج کل کے نہیں اچھے. وہ تینوں جب مل جاتی ہیں چیزیں تو ایک خوبصورت چیز نکل آتی ہے اس میں سے. لیکن آج کل نہ کچھ شاعری کا دھیان کیا جاتا ہے, آپ اتفاق کریں گے میری بات سے, اور نہ ہی وہ ٹیون اچھی بنتی ہے کوئی, نہ کوئی میوزک. ابھی بھی ہمارے ملک میں بہت بہت اچھے میوزک ڈائریکٹر ہیں جی جو اس کام کو سمجھتے ہیں, لیکن ان سے کام نہیں لیا جاتا. میں یہی کہوں گی کہ اچھے میوزک ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کریں, اچھے شاعروں سے شاعری لیں جی تو اچھا گائیں, تو پھر کیوں نہ ہٹ ہو ہر چیز. بالکل صحیح. لیکن بھی ہم خوش نصیب رہے اس معاملے میں. ہمیشہ ہمارے پاس آج بھی استاد راحت فتح علی خان صاحب موجود ہیں, عاطف اسلم موجود ہیں, یہ اور کئی ایسے آرٹسٹ ہیں جو انٹرنیشنلی سنے جاتے ہیں, جانے جاتے ہیں, پہچانے جاتے ہیں. لیکن ہم یاد جس شخصیت کو کر رہے ہیں ان کو ٹریبیوٹ ہم نے پیش کرنا ہے. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ایک بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور پھر ہم آپ سے ان کے گیت کی فرمائش کریں گے. اسٹے ود اس, ملتے ہیں بریک کے بعد. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے, آؤ پھر سے مسکرائے. مارننگ وتھ فرح.